Hey guys, this is question number 4 of exercise 8.2 of your NCERT textbook. State whether the following are true or false. Justify your answer. So हमें प्रूव करना है कि ये जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं सब पार्ट्स में ये ट्रू है या फॉल्स हैं और इसे हमें जस्टिफाई भी करना है. सो सबसे पहला सब पार्ट का क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. मतलब साइन ए प्लस बी एक साथ इज इक्वल टू इंडिविजुअल साइन ए प्लस इंडिविजुअल साइन बी. सो इसे हमें क्योंकि जस्टिफाई करना है सो हमें इसका प्रूफ देना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे और उसे हम ए और बी में पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं. सो विल टेक ए एज 30 डिग्री and B as 60 degree. So let angle A be 30 degree and B be 60 degree. So सबसे पहले हम LHS फाइंड कर लेते हैं. So LHS है हमारा साइन A प्लस B. So ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 विच इज इक्वल टू साइन 90. अब साइन 90 का वैल्यू क्या है हमारा 1. नाउ आरएचएस पे आते हैं. आरएचएस है हमारा साइन ए प्लस साइन बी. सो साइन ए है हमारा साइन 30 प्लस साइन 60. सो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1/2 एंड साइन 60 इज इक्वल टू √3/2. सो ये हो गया 1 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 2. सो सिंस LHS is not equal to RHS, so the statement is false. So this is second subpart of question 4. And the question is the value of sin theta increases as theta increases. So हमें इसमें स्टेट करना है कि क्या ये सही है या गलत कि अगर थीटा का वैल्यू साइन में इंक्रीज होता है एज थीटा इंक्रीजेस या डिक्रीज होता है. सो ये हमें पता करना है. तो सबसे पहले हम साइन का सारा वैल्यूज लिख लेते हैं. साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60 एंड 90. सो वो लिखते साथ हमें पता चल जाएगा. सबसे पहले हम लिखते हैं साइन 0 का वैल्यू जो कि है 0. देन आता है साइन 30 विच इज 1/2. साइन 45 विच इज 1/√2. साइन 60 विच इज √3/2 एंड साइन 90 विच इज 1. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग. पहले 0 था, फिर हाफ हुआ, फिर 1/√2, देन √3/2, देन सबसे बड़ा हुआ 1. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज इज ट्रू. So this is subpart 3 of question 4. The value of cos theta increases as theta increases. मतलब इसमें हमें प्रूव करना है कि जो cos theta है उसमें जो theta का वैल्यू है वो इंक्रीज होता है वैसे ही जैसे theta का वैल्यू इंक्रीज होता है. मतलब अगर theta अभी 0 डिग्री है तो फिर जब वो 30 होगा तो उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, 60 होगा तो इंक्रीज करेगा. सो सबसे पहले हम सारा डिग्रीज और उनका वैल्यूज लिख लेते हैं. सो कॉस 0 डिग्री होता है हमारा 1. कॉस 30 डिग्री होता है √3/2. कॉस 45 होता है 1/√2. कॉस 60 इज 1/2
and cos 90 is 0. So यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है थीटा का वैल्यू इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ इंक्रीज टू डिक्रीज. सो ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स. So this is fourth subpart of question number 4, that sin theta equals to cos theta for all values of theta. तो ये बोल रहा है कि जो sin theta और cos theta है उसमें थीटा का वैल्यू सारे वैल्यूज विच मीन 0, 30, 45, 60, 90 सब के लिए थीटा का वैल्यू हमेशा इक्वल होता है. जी नहीं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने सेकेंड और थर्ड सब पार्ट में बनाया है सारे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यूज. तो इसमें हम देख सकते हैं कि साइन और कॉस का वैल्यू तभी सेम है जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. साइन थीटा और कॉस थीटा तभी इक्वल होगा जब थीटा का वैल्यू होता है 45 डिग्री. अदरवाइज बाकी सारे एंगल्स, बाकी सारे डिग्रीज के लिए थीटा इज फॉल्स. So this is subpart 5 of question 4. Cot A is not defined for A equals to 0 degree. So हमें चेक करना है कि जब cot A which means जब cot में A का वैल्यू 0 डिग्री होगा तब वो अनडिफाइंड होता है. So उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले cot A हमारा क्या होता है. cot A होता है हमारा cos A by sin A. So putting A इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री. अब हमारा कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 और साइन 0 डिग्री क्या होता है 0. सो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड. सो दिस स्टेटमेंट इज true.